हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डीआर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है मॉडल पेपर ना। मॉडल पेपर का हमने ऑब्जेक्टिव लेकर के आया है, ठीक है, साइंस का। और तुम लोग देखते हैं कितना सही कर पाते हो, ठीक है। आपका देखते हैं कि कितनी अच्छी से तैयारी चल रहा है, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो बताओ, ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या हो जाएगा आंसर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। क्या हो जाएगा बाबू, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह क्वेश्चन थी बाबू ऋणात्मक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। बताओ, दोनों में संबंध बताना है। तो ये तो पहला चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव है। चलो बता दो, एफ बराबर आर, एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर 2r, एफ बराबर 3/2r। तो ये जो होता है बाबू एफ बराबर आर बाई टू, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। मतलब न्यूनतम दूरी कितना होता है, किसी वस्तु को अगर हम साफ साफ देखते हैं उसके लिए न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर होना चाहिए। बताओ कितना सेंटीमीटर होना चाहिए। ए में है 25 मीटर, बी में है 25 सेंटीमीटर, सी में है 25 मिलीमीटर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि सफेद प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। बताओ सबसे कम किस रंग का झुकाव होता है। बताओ, तो बैगनी, नीला, हरा और लाल। तो बताओ सबसे कम किसका झुकाव होता है बाबू, तो लाल का। किसका होता है, लाल का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पाँचवा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पाँचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। बताओ, आभासी और सीधा, बी में है वास्तविक और उल्टा, सी में है आभासी और उल्टा, डी में है वास्तविक और सीधा। तो ये जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है बाबू, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट छठा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। ए में है प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, बी में है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी में है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा होता है बाबू, ये जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी। क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। बताओ किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो ये बनता है बाबू अवतल दर्पण से। किससे बनता है बाबू, अवतल दर्पण से। किससे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। आठवां हमारा ऑब्जेक्टिव है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, क्या है बाबू, इस यहाँ पे देखो क्या है। आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि चलो ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। बताओ, ए में है उत्तल लेंस, बी में है समोत्तल लेंस, सी में है अवतल लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम ट्रिक बताते हैं। इसको याद करने के लिए बताओ, निकट कोई जो याद रखें बाबू, निकट आओ। क्या याद रखेंगे, निकट आओ, निकट आओ। तो निकट का मतलब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, अ से हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा बाबू, नी से होता है निकट दृष्टि दोष, अ से हो जाएगा अवतल लेंस। इसलिए निकट दृष्टि दोष को छुटकारा पाने के लिए हमें किस लेंस का उपयोग करना चाहिए, तो अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है आठवां नंबर ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
8वां नंबर है 9वां नंबर, ठीक है, सॉरी यार। और 9वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा के उपस्थिति को दर्शाता है? ए में गैल्वेनोमीटर, बी में मोटर, सी में जनरेटर, डी में वोल्ट मीटर। तो बाबू ये जो होता है हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। कौन होता है बाबू? तो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो बताओ किसने किया था दाएं हाथ के नियम का प्रतिपादन? ए में है ओटेड, बी में है फ्लेमिंग, सी में है आइंस्टीन, डी में है मैक्सवेल। बताओ किसने किया था बाबू? तो ये जो किया था ये किया था मैक्सवेल ने। किसने किया था बाबू? मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर ऑब्जेक्टिव कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। बताओ विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है बाबू? वोल्ट। वोल्ट कितना है? ए में, बी में, सी में, क्या में दिख रहा है बताओ? तो वोल्ट ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 12वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन द्वारा हमारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? बताओ। ए में है श्रेणी क्रम, बी में है समांतर क्रम, सी में है श्रेणी व समांतर क्रम दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा घरों में जो जब वस्तु किया जाता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, लेकिन हमको जो है ना किसके द्वारा संयोजन से मान बढ़ता है? तो ये जो होता है बाबू श्रेणी क्रम से। किसके द्वारा? श्रेणी क्रम से। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 13वां हमारा, ठीक है, 13वां है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? बताओ चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? ए में काल्पनिक, बी में वास्तविक, सी में वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होता है बाबू ये होता है काल्पनिक। कौन होता है बाबू? काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 14वां नंबर ऑब्जेक्टिव, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये तो सभी को याद होगा बाबू, 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल। यहाँ पे थोड़ा सा छापने में गलती हो गया, ठीक है, तो आप लोग गलत मत समझना। 10⁻6 होता है, 3.6 गुने में होता है 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? बी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव है, 15वां हमारा क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए में नाभिकीय ऊर्जा, बी में सौर ऊर्जा, सी में कोयला से प्राप्त ऊर्जा, डी में है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। कौन ऊर्जा बाबू? बी यानी कि सौर ऊर्जा हो जाएगा। कौन ऊर्जा हो जाएगा? सौर ऊर्जा। हमारा 16वां नंबर ऑब्जेक्टिव है, 16वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? बताओ जल्दी। कौन सा लेंस को? ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी। तो किस लेंस को बाबू? तो इसको कहा जाता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा है, प्रकाश का प्राथमिक रंग यानी कि वर्ण कौन है? यानी कि रंग, समझना रंग। क्या बाबू? क्या समझना है यहाँ पे? रंग। यानी कि प्राथमिक रंग कौन कौन है बताओ? यानी कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन है बताओ जल्दी। क्या हो जाएगा? ए में है लाल, बी में है नीला, सी में है हरा और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका ट्रिक होता है बाबू, प्राथमिक रंग का ट्रिक होता है निहाल। याद रखना कोई चीज़, निहाल। क्या याद रखना है? निहाल। निहाल निहाल। नी से कुछ हो जाएगा बाबू नीला, हास हरा, हाथ से कुछ हो जाएगा हरा, अल्लाह से कुछ हो जाएगा बाबू लाल। तो निहाल याद रखना, इसलिए नीला हरा लाल ये सभी प्राथमिक रंग है, इसलिए यह तीनों है इसमें, ए में बी में सी में तीनों में है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र को रंगीन भाग होता है? कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। तो ये जो होता है बाबू आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी सही, ठीक है। और हमारा 19 नंबर ऑब्जेक्टिव आ रहा है, 19, 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर कितना होता है बताओ? ए में है 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट और 550 वाट। तो हमारा जो होता है बाबू ये होता है 746 वाट के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है।
20वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव है विसलक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। बताओ विसलक शीशा किसका बना होता है? बताओ अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। बताओ किसका होता है बाबू? तो ये होता है बाबू अवतल लेंस का। किसका होता है? अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 31 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 21 नंबर सॉरी 31 नहीं 21। 21 में क्या है बाबू? 21 में जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये बाबू होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 22वां नंबर है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो जो एम्पियर घंटा मात्रक होता है बाबू, ये किसका होता है? तो ये होता है आवेश का। किसका होता है? आवेश का। किसका होता है? आवेश का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 23 नंबर ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। ठीक है, वाट के बराबर होता है। ए में है जूल प्रति सेकेंड, बी में है जूल इंटू कूलम, जूल इंटू सेकेंड, और सी में है सेकेंड इंटू जूल। बताओ डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा होता है जूल प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है बाबू? जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है और 24 नंबर, विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक कौन है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। कौन है निम्नलिखित में से? कौन है? जल्दी बताओ। तो ये जो हमारा होता है 24 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा, विद्युत धारा का कुछ होता है बाबू? एम्पियर होता है। कुछ होता है बाबू? ये तो सबको सभी को पता है, ये 9th क्लास में ही है। ठीक है, और ये हमारा 25 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी गैस कौन है? बताओ O2, NH3, CO2 और एक हमारा है H2। तो ये जो होता है बाबू CO2 होता है। कुछ होता है बाबू? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ शरीर में भोजन के पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो है बाबू हमारा उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर ऑब्जेक्टिव है, किस चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है? बताओ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो जब चूना में पानी डाला जाता है तो वहाँ से ऊष्मा निकलता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा का निकलता वहाँ से, शोषित नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 28 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? बताओ कॉपर, मरकरी, सोना और चांदी। बताओ कौन है? तो ये हमारा हो जाता है बाबू सबसे अधिक क्रियाशील है जो कॉपर है। क्या है बाबू? कॉपर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 29 नंबर ऑब्जेक्टिव, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र कौन है? CaO, CaCl2, CaOCl2, Ca इंटू OH के होल्ट वाइज। तो ये हो जाएगा बाबू हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ca इंटू OH के होल्ट वाइज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होता है? तो बताओ। तो नीला जब करता है, किसी लिटमस पत्र को नीला करता है ना, तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब 7 से अधिक देखो यहाँ पे 2 है, यानी कि 11 भी है और 10 भी है। तो अब बताओ, अब 5 है तो ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन 10 और 11 हो सकता है। तो डी में दिया है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वह क्या होगा? बताओ। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा डी। कुछ होगा डी, ए और बी दोनों, क्योंकि 7 से अधिक होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है 31 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो हमारा जो होता है कार्बन कार्बन के बीच वह 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने बाबू? 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर ऑब्जेक्टिव। 32 नंबर है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? बताओ जल्दी। तो ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, बी में है CH3COOH, सी में है CH3CHO, डी में है CHCl3। तो ये जो हमारा होता है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 33 नंबर, उच्च वाषीय अम्लों
के सोडियम लवण कहलाते हैं? बताओ क्या कहलाते हैं? साबुन, अपमार्जक, अपमार्जक, ठीक है, प्लास्टिक और रबर। तो क्या कहलाते हैं बाबू? वो कहलाते हैं साबुन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा साबुन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 34 नंबर ऑब्जेक्टिव। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, -CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो बोला जाता है बाबू, इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है बाबू? एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है। हमारा 35 नंबर ऑब्जेक्टिव है। 35 नंबर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? बताओ तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है बाबू? घटती है। क्या होती है बाबू? घटती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन, ठीक है। तो इसका जो होता है सबसे ज़्यादा ये धातु गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाए। तो धातु गुण पे क्या हो जाएगा बाबू? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले आ जाएगा सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा लिथियम। क्या आ जाएगा बाबू? लिथियम। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा लिथियम। उसके बाद क्या आ जाएगा बाबू? तो उसके बाद आ सकता है ब्रिलियम, ब्रिलियम ना। उसके बाद क्या आ सकता है? तो कार्बन। उसके बाद क्या आएगा? कार्बन। उसके बाद क्या आएगा? ऑक्सीजन। और उसके बाद क्या आएगा? फ्लोरीन, ठीक है। ये होता है सबसे तत्वों के धातु के गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? तो बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है 37 नंबर। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है बताओ? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो होता है बाबू एक उपधातु होता है। क्या होता है बाबू? उपधातु। सिलिकॉन क्या होता है? एक उपधातु। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक होता है? निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तत्व कौन है विद्युत धनात्मक? बताओ। तो कार्बन C6 होता है, ठीक है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के कितने होते हैं बाहरी कक्षा में? तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यह साझा करता है। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह ग्रहण करेगा। सोडियम, सोडियम हमारा है Na। सोडियम का अंतिम कक्षा में कितने बाबू? 1। तो जो धनात्मक यानी कि 1, 2 और 3 रहेगा जिसकी बाहरी कक्षा में वही त्याग करेगा, उसी को बोलाता है विद्युत धनात्मक। क्या बोलाता है बाबू? विद्युत धनात्मक। कुछ बोलाता है विद्युत धनात्मक तत्व होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? तो सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक कौन है इसमें से? तो सोडियम, क्योंकि यह इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह त्यागेगा, ठीक है। जिसके बाहरी कक्षा में 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वह क्या कहलाते हैं बाबू? बताओ जल्दी। ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम? ऋणात्मक तत्व। कौन तत्व? ऋणात्मक तत्व। और जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 रहते हैं क्या कहलाते हैं? बताओ। वह धनात्मक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। याद रखना इसको। नेक्स्ट हमारा हम 39 नंबर ऑब्जेक्टिव। टिहरी क्या है? टिहरी बांध निम्न का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो ये कराया गया बाबू उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? ए में क्या है बाबू? ए में है हमारा मैग्नीशियम और बी में क्या है? बी में है सोडियम, सी में है पारा, डी में है टंगस्टन। तो हमारा जो होता है बाबू केरोसिन तेल में जो डुबा करके रखते हैं उसको रखते हैं सोडियम को। किसको रखते हैं बाबू? सोडियम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल, शैम्पुल, उपयुक्त सभी। बताओ जल्दी। ईजी सर्फ बताओ। तो ये सभी बनाए जाते हैं। सर्फ एक्सल भी बनाया जाता है, शैम्पुल बनाया जाता है, ईजी सर्फ बनाता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लेटिनियम का। बताओ। तो सौर सेल में जो उपयोग होता है बाबू वो होता है सिलिकॉन का। किसका होता है बाबू? सिलिकॉन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
43 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो बाबू ये बताओ, CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। तो बताते हैं कोयला का हम लोग खाना बनाने में उपयोग करते हैं ना, उपयोग करते हैं। बायोगैस का भी उपयोग करते हैं, मीथेन गैस ना, बायोगैस क्यों मीथेन गैस को बोला। LPG गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का भी हम लोग उपयोग करते हैं। तो CNG है, ठीक है, NG नहीं, सॉरी, CNG। तो CNG का उपयोग जो होता है वह गाड़ी चलाने में होता है ना, वाहनों को चलाने में। दिखता है CNG अभी बस निकली हुई है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग होता है CNG को बस चलाने में, यानी कि मोटर कार इस समय अभी हो रहा है उपयोग, किसका? CNG का। तो इसीलिए इसमें क्या पूछा है बाबू, निम्नलिखित में से क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है? तो होगा CNG। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। बस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब बताना यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को पास भी शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।